देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन उन बच्चों के बारे में जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट के पेपर बिगड़ गए हैं। यानी कि उनके बाकी सब्जेक्ट के पेपर तो अच्छे गए हैं, पर एक आध सब्जेक्ट ऐसा फँस गया था जिसका या तो एमपी बोर्ड की तरफ से पेपर टफ आया था या फिर उस सब्जेक्ट में अपन पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बीमार हो गए थे, कुछ भी अपने रीज़न हो सकते हैं। पर अगर आपके 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे रह गए हैं जिसमें आपको टेंशन हो रही है कि हम पास हो पाएँगे या फिर नहीं हो पाएँगे, तो उसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा कि ऐसे में क्या-क्या ऑप्शन आपके पास हैं। पास होने के अभी भी चांसेस हैं या फिर आपको डायरेक्ट उस सब्जेक्ट में फेल किया जाएगा। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉफ्ट चेकिंग होनी है। एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि पासिंग मार्क्स अगर कुछ नंबर कम आ रहे हैं एंड आपकी कॉपी में गुंजाइश रहेगी कि उतने नंबर 2-3 नंबर आपके बढ़ के पास आपको कर दिया जाए, तो ऐसे में आपको 100% पास कर दिया जाएगा। बट फिर भी अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी कॉपी में गुंजाइश हो, तो ऐसे में यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है ग्रेस मार्क्स का। अब 10th में और 12th में दोनों के डिफरेंट मार्क्स होते हैं, कब आपको दिए जाते हैं, कैसे दिए जाते हैं, मार्कशीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पूरी इन्फॉर्मेशन आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, ग्रेस मार्क्स की अपन बात कर रहे थे, तो एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। मैं आपको शो कर देता हूँ, आप एमपी बोर्ड की वेबसाइट चेक करेंगे तो कुछ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दिखेगी। यानी कि ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है, 10th और 12th दोनों में होता है एंड दोनों का यहाँ पर डिफरेंट होता है। फर्स्ट मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ। 10th में अगर आपके किसी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से 6 नंबर कम आ रहे होते हैं तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स आपको दे के पास कर दिया जाता है। ऐसे 12th की बात करें तो यहाँ पर पासिंग मार्क्स से 5 नंबर कम अगर आपके आ रहे होते हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया जाता है। पर ये जो ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया होता है ये फिक्स होता है, यानी कि आपको 5 नंबर ही दिए जाएंगे, 5 से कम 4 नहीं दिए जाएंगे, 3 नहीं दिए जाएंगे। ऐसे 10th में 6 ही आपको दिए जाएंगे, उसमें 5 नहीं दिए जाएंगे, 4 नहीं दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं, अगर 12th में आपके 5 नंबर एग्जैक्ट कम पड़ रहे हैं पासिंग मार्क्स से तो ही आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। 10th में आपको एग्जैक्ट 6 नंबर कम पड़ रहे हैं तो ही आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि पासिंग मार्क्स में 1-2 नंबर कम पड़ रहे हैं तो ग्रेस मार्क्स आपको दे दी जाए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया ही 5 नंबर का है। 5 नंबर पूरे आपके फिट बैठने चाहिए, फिट बैठेंगे तभी आपको ग्रेस दे के पास किया जाएगा। अब ऐसे में देखिए, मैंने आपको बताया था सॉफ्ट चेकिंग हो रही है, तो पासिंग मार्क्स अगर 1-2 नंबर कम होते हैं तो ऐसे में अगर आपकी कॉपी में कुछ आंसर आपने ऐसे अटेम्प्ट किए हैं जो आपको आते नहीं थे फिर भी आपने अटेम्प्ट किए हैं, थोड़ा बहुत मैचिंग आंसर आपने बनाया, यानी कि कहीं ना कहीं चांस बन रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा नंबर कहीं किसी आंसर में दे दिए जाएं, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, तो ऐसे में वो देख के आपको पास कर दिया जाएगा। बट अगर आपके एग्जैक्ट 5 नंबर कम जा रहे हैं, 6 नंबर कम जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर होते हैं, 5 नंबर में आप ऐसा मानिए 1 से 1.5% के आसपास आपका ऊपर नीचे हो जाता है, तो अगर एग्जैक्ट आपके 5-6 नंबर कम होते हैं 10th और 12th में तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। पर यहाँ पर कुछ कंडीशन है जो कि आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आप बाद में ये ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि एमपी बोर्ड ने हमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिए हैं। अब वो क्या है, तो आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें आपको कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। ग्रेस मार्क्स आपको सिर्फ आपके जो मेन सब्जेक्ट है उसमें ही दिए जाते हैं। अब दे तो आपको दे दिए जाएंगे, जो बच्चे पास होने होंगे ग्रेस से वो पास भी होंगे एंड मैं आपको बताऊंगा रिजल्ट के टाइम पर काफ़ी सारे बच्चे ग्रेस से ही पास होते हैं। इसका मार्कशीट पर आपके रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर आप भी अपना एमपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025। ऊपर ही आपको फास्ट रिजल्ट का ऐप दिख जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। नीचे आप चाहें तो रेटिंग दे सकते हैं, जो भी आपके मन में हो अच्छा सा आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ऐप को आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड आपको चूज करना है, 10th और 12th आप चूज कर सकते हैं, स्ट्रीम आप यहाँ से अपनी चूज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिखेगा योर रिजल्ट का, इस पर आपको एंटर करना है एंड ऊपर आप देखेंगे चेक रिजल्ट नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे सर्वर एक्टिव होंगे यहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। क्या कहीं पर शो किया जाता है कि बच्चों को ग्रेस दी गई है, तो जब आप आपका रिजल्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर आपके सब्जेक्ट के आगे जो रिमार्क्स का ऑप्शन होता है वहाँ पर GRTH करके शो किया जाएगा कि बच्चों को इस सब्जेक्ट में ग्रेस दी गई है। अब यहाँ तक तो ठीक था, कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, पर आपकी जब मार्कशीट आएगी वहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पर शो रहता है कि आप किस डिवीज़न से पास हुए हैं। फर्स्ट से हुए हैं तो फर्स्ट वहाँ पर शो रहेगा, सेकंड से हुए हैं तो सेकंड रहेगा। अब अगर आपको ये जानना है कि कितने % पर कौन से डिवीज़न का रिजल्ट बनता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो कवर कर दूंगा। अब जैसे आपको यहाँ पर ग्रेस दी गई किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि 2-3 सब्जेक्ट में दे दी जाए। एंड वो भी तब दी जाती है जब आपके बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, बाकी सब्जेक्ट में आप पास हो रहे होते हैं। तो ऐसे में एक जो सब्जेक्ट आपका फंस रहा है
उसमें अगर नंबर कम आ रहा है तो फिर ग्रेस आपको दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में ग्रेस की ज़रूरत बच्चों को पड़ रही है तो ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाए, तब आपको नहीं दिए जाएंगे। मैं आपको मार्कशीट का बता रहा था, तो मार्कशीट में अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में भी ग्रेस दी जाती है तो वहाँ पर शो रहेगा कि पास विद ग्रेस, यानी कि ग्रेस के थ्रू आप पास हुए हैं। अब इससे नुकसान क्या हो सकते हैं? तो वैसे तो डायरेक्ट इसका कोई नुकसान नहीं है कि आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना बैठने दिया जाए या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। सभी में आप अपनी मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं। बस आपको दिक्कत आ सकती है इंटरव्यू में। इंटरव्यू जैसे आप कहीं पर जाते हैं जॉब का देने, तो वहाँ पर आपसे बस एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेस क्यों आई थी। वहाँ पर अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाए, जैसे कि आप बीमार थे, आप पढ़ाई नहीं कर पाए थे, जो भी आपके रीज़न रहे हो, वो आपको वहाँ पर थोड़ा देखना होता है। बाकी ग्रेस अगर शो है मार्कशीट में तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम भी आप दे सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दे सकते हैं, IIT NIT में भी जा सकते हैं। तो ये ग्रेस मार्क्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। एंड ये ऑप्शन MP बोर्ड की तरफ से नियम है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपके मन में कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो कवर करूँ, कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।